अब बात कर लेते हैं यूपी के लड़के की। राहुल और अखिलेश का सस्पेंस खत्म हो गया है। कन्नौज के किले पर कब्जे के लिए अखिलेश ने ताल ठोकी। आज कन्नौज से नामांकन भरेंगे अखिलेश। वहीं राहुल गांधी भी अमेठी से लड़ने के लिए तैयार है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 1 मई को राहुल अमेठी से नामांकन भरने वाले हैं। यानी ये दो लड़के, यानी जो सस्पेंस था वो लगभग खत्म नजर आ रहा है। अमेठी से हार के बाद राहुल ने 5 साल तक अमेठी से दूरी बनाई। अब चुनाव जंग में वो फिर से अमेठी की जनता का समर्थन मांगने वाले हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं राहुल गांधी वायनाड की वोटिंग खत्म होते ही अमेठी का रुख कर सकते हैं। 27 अप्रैल को अमेठी जा सकते हैं और 1 मई को नामांकन कर सकते हैं। अगर राहुल अमेठी से लड़ते हैं तो तीसरी बार अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की टक्कर होगी। 2014 में राहुल गांधी यहां से जीते, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना है कि बेस्ट ऑफ 3 में कौन बाजी मार ले जाता है। तो फिलहाल ये फाइट बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि याद होगा आपको, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब अमेठी से गुजरी तो भी यही सवाल उठे कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या अपने गढ़ को से दूर हो जाएंगे। हालांकि स्मृति ईरानी लगातार चैलेंज करती रही है, न सिर्फ राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को। सुनिए क्या कह रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका है जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कहीं इधर है। जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग के कागज छुपा लेना। जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। लेकिन फिर कहते हैं जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर मोदी का मतवाला, क्योंकि ये सत्य है कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो जगदीशपुर में ट्रॉमा सेंटर नहीं बनता। 15 साल जब राहुल गांधी सांसद रहे तब तो कोरोना नहीं रहा। 15 साल जब राहुल गांधी सांसद रहे तब सोनिया जी की भी सरकार रही दिल्ली में। प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी चाहते तो क्या गरीब का मकान न बनवाते? अगर सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी चाहते तो गरीब के घर में शौचालय न बनवा पाते 15 साल। अगर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी चाहते तो क्या गरीब के घर में नलका न दे पाते? आप में से कितने लोगों को मोदी की सरकार में कोरोना के समय से लेकर अब तक मुफ्त। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी उस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, सवाल तो यही है कि आखिरकार इन दोनों यानी अखिलेश और राहुल ने अंतिम वक्त पर यह निर्णय लगभग क्यों ले रहे हैं। हालांकि अभी भी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं। अंतिम दौर में क्यों, आखिरी समय में यह फैसला क्यों? देखिए, साफ तरीके से 80 सीटों का दावा करती है। ऐसे में अलायंस, इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, दोनों ही ऐन मौके पर अपनी पत्ते खोलना चाहते थे। और यही वजह है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं कि वो किसी तरीके से उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी या रणनीति बना पाए। और अब साफ तौर से, पहले आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने भी तेज प्रताप यादव का नाम दिया, उसके बाद कन्नौज से वो खुद नामांकन के लिए आज पहुंच जाते हैं। अब राहुल गांधी के बारे में भी साफ तौर से यही खबर आ रही कि पहले उन्होंने जो वायनाड से अपना नामांकन किया, वहां से चुनाव हो रहा है, और उसके बाद दक्षिण से सीधे उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस ने जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है यहाँ से अमेठी से, साफ तौर से उसमें यही कहा गया है कि गांधी परिवार से राहुल गांधी अगर लड़ेंगे तो ये जीत पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाएगी। इसी वजह से राहुल गांधी को फिर अमेठी की तरफ आना पड़ा। भले ही 10 साल होने को आए, 14 के बाद अब 24 में जब चुनाव होगा, बीच में भले ही राहुल गांधी जीत नहीं पाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो वहां के अमेठी की जो जनता है, वो चाहती है कि राहुल गांधी यहाँ से लड़े और जीत कर जाए। और राहुल गांधी को भी ये विश्वास है, क्योंकि अभी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली थी, उस दौरान भी कार्यकर्ताओं का, अमेठी की जनता का ये मन था कि राहुल गांधी यहाँ से लड़े, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ है और इसी वजह से कांग्रेस वहां से जीतना चाहती है। तो ये फटका रहेगा।